वो सभी विपक्षी दल के नेताओं पर और उनके समर्थकों पर लगाम लगाना चाहती है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको विजय प्राप्त हो। जो लोग भी भाजपा में रहते हैं वो सब वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकले। राजद को, महागठबंधन को तुम जितना डराने और धमकाने का काम करोगे उतना ही तेजी से ये उभरेगा और आम जनता इन बातों को समझ रही है। लगातार बिहार में सीबीआई ईडी की छापेमारी हो रही है। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के राबड़ी आवाज़ से हटते ही सीबीआई ईडी अब अबू दुजाना यानी बहुत बड़े बिल्डर और लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी उन पर छापेमारी की हो रही है। ऐसे में बात करेंगे, उदय नारायण चौधरी हैं हमारे साथ, राजद के नेता, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब अबू दुजाना की बारी आ गई, इसके बाद किसकी बारी आई और किसकी नहीं आई और किसके किसके ऊपर छापामारी ये लोग करेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि भारत सरकार के दो तोता हैं, ईडी और सीबीआई। अभी वो सभी विपक्षी दल के नेताओं पर और उनके समर्थकों पर लगाम लगाना चाहती है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको विजय प्राप्त हो सके। और इसलिए कहीं भी कोई छापामारी कर सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं। कलम भी उनके हाथ में है, कागज़ भी उनके हाथ में है। जिसको चाहे परेशान करें, जिसको चाहे केस में फंसावें, ये सब तो उनका हसरत है। एक बात जान लीजिए कि 2014 से 2023 तक में ईडी ने जितना केस रजिस्टर्ड किया, सीबीआई ने जितना केस रजिस्टर्ड किया, वो सब केसेज विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर 75% है। और जब से सीबीआई का जन्म हुआ तब से अब तक का 75% केस सभी विपक्षी दल के नेताओं पर सीबीआई और ईडी ने किया है। तो इससे आप पता चल जाएगा कि काहे के लिए कर रहे हैं अभी चुनाव के पहले में, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भी भाजपा में रहते हैं वो सब वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकलते हैं। अभी कर्नाटक में एक बीजेपी के विधायक के पुत्र के यहाँ क्या क्या आरोप लगते हुए भारी रकम पकड़ा गया, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? वहाँ के विपक्षी दल तो आरोप लगा रहे हैं। बिहार में पिछले जो लोकसभा का चुनाव था 2015 के बाद वाला, बात 15 का लोकसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव में 2 करोड़ रुपया एक भाजपा के नेता के यहाँ पकड़ा गया था, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री भी हैं। उसका कोई हिसाब आया क्या? कोई जांच रिपोर्ट आया क्या? आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ईडी का भी केस चल रहा था, सीबीआई का भी केस चल रहा था, उसके ऊपर कुछ हुआ क्या? पश्चिम बंगाल के कई नेता थे, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई। लेकिन जैसे ही भाजपा में ये लोग गए वैसे ही सारे केस समाप्त हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये डराने और धमकाने के लिए की जा रही है। राजद को, महागठबंधन को तुम जितना डराने और धमकाने का काम करोगे उतना ही तेजी से ये उभरेगा और आम जनता इन बातों को समझ रही है। तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है 2024 में। अब तुम्हारे जाने की बारी आ गई है मोदी जी। इसलिए याद रखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है वो चुनाव आयोग के प्रक्रिया के बारे में। देखिए ना कितना जल्दीबाजी में किया था, जिसको चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने उसको पकड़ लिया है, एकदम सेंध पर इसका चोरी पकड़ा गया है। तो इसके पता चलता है कि ये क्या चाहते हैं ये लोग करना आगे के चुनाव में। तमिलनाडु की घटना पे क्या कहिएगा? तमिलनाडु की घटना भी, तमिलनाडु में भी विपक्ष की सरकार है, बिहार में भी विपक्ष की सरकार है। दोनों सरकार को अस्थिर करने के, डिस्टैब्लिश करने के लिए अब इनका फेल हो रहा है हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड। इनका समझ में आ गया है जो भारत पाकिस्तान वाला कार्ड। तो अब ये चला रहे हैं वहाँ के आम नागरिकों के बीच में, तमिलनाडु और बिहार के बीच में चला रहे हैं। ये सब कार्ड चलाना चाहते थे। अब एक कार्ड था जिसमें कि लोगों में भ्रम फैला करके और आपसी द्वंद्व फैला करके युद्ध कराना चाहते थे। आम युद्ध में कह रहा हूँ कि कराना चाहते थे आम जनता के बीच में ये। लेकिन इसका तो पकड़ में आ गया। भाजपा का जो मीडिया सेल है वो धरा गया, बहुत ज़बरदस्त ढंग से धरा गया है वो।
प्रशांत जो है उसका तमिलनाडु की उमराव घटना हुई जिसका पर्दाफाश हुआ, अचानक से सीबीआई रेड पड़ने लगा, क्यों? आखिर तमिलनाडु की घटना को छुपाने का कहीं ना कहीं ये साजिश था क्या? सब तमिलनाडु की घटना को छुपाने के लिए रेड की भी कार्रवाई चल रही है, अपना चेहरा छुपाने के लिए, और सबका अंतिम कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव किसी तरह जीतने के लिए साजिश करके डरा धमका के। तो आपने सुना 2024 का इलेक्शन की सारी तैयारी है, और ये जो तमिलनाडु में जो घटना हुई है कहीं ना कहीं उसे छुपाने के लिए सीबीआई की रेड लगातार पड़ रही है। और भी क्या कुछ कह रहे थे उदय नारायण चौधरी, आपने इस वीडियो में सुनाई थी। तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।